भाई जी, सुना है भरत जी आ गए हैं। आ गए तो अब जा, जल्दी से उन्हें मेरे पास बुला ला। लो, वे देखो सामने से ही आ रहे हैं। बेटा, तुमने बहुत दिन लगाए, कहो तुम्हारे नाना मामा तो राजी हैं? हाँ माताजी, सब प्रकार से कुशल है, मगर अब तक मुझे पिताश्री के दर्शन नहीं हुए। वे कहाँ हैं? बेटा, ठहरे धरो, सफर की थकान उतारो, फिर धीरे धीरे सब मालूम हो जाएगा। मेरी थकान पिताश्री के दर्शन करते ही दूर हो जाएगी। पहले कुछ खा पी लो, फिर धीरे धीरे सब हाल बता दूं। मैं पूछता हूँ पिताश्री कहाँ हैं, और तुम कहती हो कि धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। आखिर ये मामला क्या है? कि धीरे धीरे सब हाल बता दूंगी। आश्चर्य है, जो बात मैं पूछता हूँ उसका तुम जवाब नहीं देती। धीरे धीरे की रट लगा रखी है। आखिर इस धीरे धीरे का कभी खात्मा भी होगा? ओह बेटा, तू बड़ा जल्दबाज हो गया। ना मालूम नानिहाल में तुम्हारी तबीयत में इतनी तेजी कैसे आ गई। मैं तो कहती तो हूँ कि धीरे धीरे सब हाल बता दूंगा। या परमेश्वर, ये धीरे धीरे किसी युग का नाम है, किसी सदी का हिस्सा है, या कुछ सालों की संख्या को कहते हैं? आखिर इस धीरे धीरे का कब खात्मा होगा? बेटा, तसल्ली रख, मैं धीरे धीरे सब हाल बता क्या दूंगी। खाक बता दोगी? आग लगे तुम्हारी इस धीरे धीरे को। ना मालूम तुम सब ने मिलकर क्या जाल बिछाया है। दूध गया तो उसने भी महाराज आपको जल्दी बुलाया कि सिवा कोई भी शब्द अपने मुख से ना निकाला। तुमसे पूछता हूं, तुम भी धीरे धीरे की रट हाँक रही हो। बस अब और नहीं, जल्दी बताइए पिताश्री कहाँ है? बेटा, तुम्हें तो खामखा चढ़ गया। मैं कहती तो हूँ कि धीरे धीरे सब हाल बता फिर दूंगी। वही धीरे धीरे की रट। माताजी, अगर अब की बार आपके मुख से ये शब्द निकला तो मैं तत्काल अपना सर धड़ से अलग कर दूंगा। जल्दी बताइए पिताश्री कहाँ हैं? बेटा, शोक कि तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार गए। क्या कहा? पिताजी स्वर्ग सिधार गए? शोक, शोक कि मैं अंतिम समय में उनकी कुछ सेवा ना कर सका। भाई राम जी, वह लक्ष्मण ही भाग्यवान है जिनके हाथों में पिताश्री ने अपने प्राण त्यागे। अच्छा ये तो बताओ कि पिताश्री को रोग क्या था? रोग तो कुछ भी नहीं था, बस हाय राम हाय लक्ष्मण कहते हुए प्राण त्याग। ये क्या भाई राम जी, वे लक्ष्मण भी यहाँ नहीं थे? हाँ बेटा, वह तो पहले ही वन को चले गए। उन्हीं की जुदाई में प्राण। ऐसा तुम्हें तो अनर्थ, बिल्कुल याद नहीं किया। ऐसा अनर्थ कि चार चार बेटों के होते हुए एक भी बेटा अंतिम समय में पिताश्री के पास न रह सका। भला भला मेरे भैया राम जी ने ऐसा क्या अपराध कर दिया जो उन्हें भी बन जाने को विवश होना पड़ा? जरा स्पष्ट तो बताओ। बेटा, असल बात तो यह है कि महाराज ने राम को राज्य तिलक देने की तैयारी की थी। मुझे तो इस बात की खबर ना थी। भला हो बेचारी इस मंथरा का, जिसने मुझे इस कुलहाल से सूचित किया। मैंने किसी समय महाराज से 2 वचन पूरे करवाने का प्रण करवाया था, अतः उचित अवसर को जानकर मैंने उन्हें 2 वचन पूरे करवाने के लिए मजबूर किया। अर्थात एक में राम को 14 वर्ष का वनवास और दूसरे में तुम्हारे लिए राज्य तिलक। भला बेटा, तू स्वयं ही विचार, मैं ये कैसे विचारती कि राम राज्य करे और मेरा बेटा यूं ही मारा मारा फिरे। सो बेटा, मैंने अपना कार्य पूरा किया, अब तुम जानो और तुम्हारा कार्य। अब तेरे इनाम का समय भी यही है।
अब देखती क्या है, हो आगे। कुंवर जी, महारानी जी सच कहती हैं, इसलिए अब ये राज संभालो और अपने दिल के अरमान निकालो। अरे ओ बज्जात, ये सब तेरी आग लगाई है। ठहर, अभी तेरी इस हिमाकत का मजा चखाता हूं। भाई, जो कुछ होना था सो हो लिया। हमें अपने कर्मों पर रोना था सो रो लिया। अब अपनी तबीयत को टिकाओ और स्त्री पर हाथ उठाकर अपने कुल को दाग ना लगाओ। हेलो। बस कर मेरे लाल, अब अधिक ना रो। बस अब तुम मेरे सामने से दूर हो। बेटा, क्या तुझे मेरे से जरा सा भी मोह नहीं? खबरदार, जो मुझे फिर अपना बेटा कहा। क्या अब मेरा बेटा बनने से भी इनकार है? मुझे तेरा बेटा कहलवाने से ही सख्त इख्तियार है। मेरी नेकी का बदला देने का समय आया तो अब यूं भागेगा? बदला तो तुझे तब मिलेगा जब भरत भी तेरी नी आंखों के सामने अपने प्राण त्यागेगा। ये कैसा बेहुदा ख्याल है? ताकि तुझे मालूम हो जाए कि माता कौशल्या और सुमित्रा जी के दिलों पर रामचंद्र जी की जुदाई का किस कदर मलाल है। बेटा, जरा मेरी तरफ देखो, मैंने किस कदर तुम्हारे लिए खून पसीना एक किया है। ओ डयन, मैं तुझे एक बार कह चुका हूं कि तू मुझे अपना बेटा कह के कलंक का टीका ना लगा। फिर क्यों बार बार मेरी छाती जला रही है और वेताई विष से भरे तीर मेरे सीने में चला रही है। अरे ओ बेरहम पिताश्री के प्राण लिए धर्म की साक्षात मूरत भाई राम जी को तूने बेगुनाह वनवास दिलाया। सीता जी जैसी सतवंती पतिव्रता भावच का तूने सब कुछ नष्ट कर दिया। मेरे प्राण से भी प्यारे भाई लक्ष्मण को तूने जंगलों की खाक छिनवा दी। अरे तमाम अयोध्या बर्बाद कर दी। रघुवंश का दीपक तूने गुल किया। अरे ओ पापन, किस कदर पाप करके तुम मुझे भी इन्हीं पाप कर्मों में शरीक करना चाहती है। हाय, क्या करूं, मुझको तो राम जी की नाराजगी का ख्याल है, वरना मैं तुझ जैसी माता के साथ जो कुछ भी कर गुजरता थोड़ा था। हाय पिताजी, आपके मरने के बाद सारा जमाना शत्रु हो गया। भाई रामचंद्र जी उपस्थित नहीं, अब कौन हमारा धीरज बढ़ाएगा? प्यारे बंधु, रामचंद्र नहीं तो मेरे लिए नहीं, तुम क्यों रोते हो? चलो उस बिचारी मुसीबत की मारी माता कौशल्या के पास चलें।